हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है एंड मज़ा आएगा डेफिनेटली। एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द क्लास 12th। सो हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। So, my dear friends, as I told you the name reflection and refraction, so first we need to understand what is reflection. So, hope my PPT is visible to all. This is the lecture number 1. So, you can see that here everywhere throughout the room, the light is being distributed. अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो लाइट है ये क्या कर रहा है, what does this light is doing, भाई ये लाइट के वजह से सब कुछ विजिबल है। चारों तरफ इस रूम में जो भी चीजें हैं दैट इज विजिबल ओनली ड्यू टू लाइट। अब सोचो अगर इस रूम में लाइट ना होता तो क्या आप लोग मुझे देख सकते हो? द आंसर इज नो। लाइट है इसलिए आई एम विजिबल। तो लाइट इज नॉट ए चैप्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस लाइट मीन्स। तो अगर लाइट के बारे में बात किया जाएगा, देयर आर मेनी फिलोसॉफी, देयर आर मेनी थ्योरीज। कुछ लोग कहते हैं ये तो पार्टिकल है, कुछ लोग कहते हैं दिस इज वेव, बट सही क्या है? तो मेरे दोस्तों, द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट लाइट बिहेव लाइक बोथ पार्टिकल एंड वेव। अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स का टर्म है, फोटॉन्स। अगर हम वेव की बात करेंगे, सो दिस आर नॉन मैकेनिकल वेव दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस लाइट के वजह से यू कैन सी दैट इफेक्ट्स होते हैं। व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स? जैसे लाइट यहाँ पर जब टक्कर खाएगी, इसके बाद क्या होगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड। अब यही रिफ्लेक्टेड लाइट जाकर हमारे आंखों में एंटर करने वाला है। अब जब आंखों में एंटर करेगा, ह्यूमन आई का एक टेंडेंसी है, जब आंखों में एंटर करेगा तो इमेज बना लेगा। अगर इमेज बना लेगा देन दिस ऑब्जेक्ट और व्हाटएवर इट इज देयर इट्स विजिबल टू अस। मान लो अगर इस रूम में लाइट ना होता तो क्या होता? अगर लाइट ना होता तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ऑब्वियसली इमेज भी नहीं बनता। अगर इमेज ही नहीं बनता तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उस चीज को देख सकता हूँ? मान लो इस रूम में लाइट अब चला जाएगा तो क्या होगा? क्या आप मुझे देख सकते हो? नहीं। क्या आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं क्या उसको आप देख सकते हो? नहीं। द आंसर इज नो, टोटली नो। Why you cannot see the things around you? Because there is no reflection. अगर लाइट है तो रिफ्लेक्शन है। सो यू कैन सी दैट ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो एंटर करेगा ह्यूमन आई को, एंड दैट विल क्रिएट द इमेज ऑन द रेटिना और एट द रेटिना, जो कि हमें हेल्प करता है चीजों को देखने के लिए। अब ये इमेज बना रेटिना में। अब ये इमेज जो रेटिना में बनता है वो एक्चुअली उल्टा बनता है। ब्रेन इसको फिर सीधा करके दिखाता है, तो उल्टा इमेज बनेगा रेटिना में, इन्वर्टेड इमेज। बट ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं? जो भी ऑप्टिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को मैसेज देते हैं, भैया इमेज बन चुका है, अब ये उल्टा इमेज को तुम्हें सीधा करना है। अब जब ये सीधा इमेज बन जाता है देन दैट थिंग इज विजिबल टू अस। मतलब कोई भी चीज का इमेज बना और वो इमेज सीधा जाकर ब्रेन में वो सिग्नल जाता है, एंड ब्रेन में जब सिग्नल जाता है तो वो इमेज हमें सीधा दिखता है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन। अब मान लो मेरे पास एक टॉर्च है। अब ये टॉर्च से क्या निकलने वाला है? दैट इज लाइट। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। जैसे मैंने कहा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे वेवलेंथ या बहुत सारे फ्रीक्वेंसी छुपकर है, जैसे कि हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। बट ये सारा वेव हमें दिखाई नहीं देता है, बट वी कैन सी ओनली द विजिबल लाइट। ऐसा क्यों होता है? Because visible light is only visible to us due to the range of the wavelength.
अब इनका वेवलेंथ की रेंज की अगर हम बात करेंगे दैट इज अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, एंड यही वेवलेंथ ही ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है या करता है। सो लाइट अगर पूछा जाए लाइट किस वे में या किस पाथ में प्रोपेगेट करता है, इट्स वेरी सिंपल, रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। अब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और लाइट कैसे आ रहा है भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ही आएगा। So this is what we have understood about the light and reflection. Reflection, very simple. Suppose we are having any mirror or anything. So when the light is incident on this surface, what will happen? It will bounce back to the same medium from where the incident ray is coming. This particular phenomena that we are observing in our nature is known as reflection. So this is the incident ray, this is the reflected ray, and इसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन आता है लॉ। ये लॉ को समझना बहुत 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 जरूरी है। ये एंगल आई जितना भी आएगा, this will be equal to angle r. That means we can say that angle of incidence is equal to the angle of reflection. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं laws of reflection. The first is very famous, the angle of incidence must be equal to the angle of reflection, and the second is incident ray, reflected ray, normal, they will lie in the same plane. इसका मतलब ये है कि ये जो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया, सब एक ही प्लेन में रहेंगे। मान लो एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे, इसमें जेड कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, दैट मींस इट इज जीरो। सो दिस इज व्हाट वी से द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या स्टार्ट किया, लाइट चैप्टर स्टार्ट किया। अब बिना लाइट का तो कुछ चीजें दिखाई नहीं देगा। व्हाई इट इज नॉट विजिबल, इसका लॉजिक भी हमने ढूंढ लिया। जब लाइट होता है तो चीजें विजिबल होता है, जैसे यहाँ पर अभी लाइट है, दैट्स व्हाई यू कैन सी मी। व्हाई? बिकॉज जो लाइट यहाँ पर गिर रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड वो रिफ्लेक्टेड रे आर गोइंग टू योर आई, एंड दैट क्रिएट ए इमेज ऑन और एट द रेटिना। अब ये रेटिना में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को मैसेज देगा कि भैया इमेज बन गया है, अब ये तुम्हारा काम है कि वो इमेज जो उल्टा बना है इसको सीधा कर लो। तो वो क्या करेगा, मेरा जो उल्टा इमेज बन गया वो सीधा हो जाएगा ब्रेन के वजह से, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी मी। क्लियर? लाइट आया, मेरे ऊपर टक्कर खाई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बना, बट उल्टा इमेज बना। ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल जो आ रहा है ऑप्टिकल वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब जाएगा ये जो उल्टा इमेज बना इसको वो सीधा कर देगा, दैट्स व्हाई द थिंग इज विजिबल। क्लियर? अब हमने देखा कि मिरर की वजह से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence must be equal to the angle of reflection, and the incident ray, reflected ray, normal all should lie in the same plane. That is very very important. Same plane का मतलब, मान लो we are talking about the xy plane where there is no z coordinate, z is equal to 0. तो plane की बात हो गई, laws of reflection की बात हो गई। Now we need to understand how we can make a plane mirror, because reflection की जब भी बात होगी तो plane mirror की भी बात होगी। So first task is to understand what is a plane mirror. So मान लो ये तुम्हारे पास कुछ plane mirror है और इसके ऊपर मैंने किया सिल्वर कोटिंग। अब सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड बेस्ट कंडक्टर, ये सबको पता है। अब यही सिल्वर को हम क्या बनाते हैं, ओके यू कैन सी दिस इज व्हाट वी से प्लेन मिरर। अब ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो पीछे वाला हो जाएगा ओपाक। ओपाक का मतलब ये लाइट को अलाउ नहीं करेगा। ओके, ओपाक का मतलब क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। तो जो रिफ्लेक्टिंग है वहां पर ही लाइट जाएगा और वहां से ही टक्कर खाएगी, एंड उसके बाद ही रिफ्लेक्शन होगा। दैट इज वेरी सिंपल। सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, there are two types of reflection, one is regular reflection and another is your irregular reflection. अगर मैं रेगुलर की बात करूंगा, लाइक ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, फॉर एग्जांपल मिरर,
यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया पैटर्न में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जैसे ग्लास हो गया, पानी हो गया, स्टील वाटर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर कहां पर मिलेगा, मान लो तुम्हारे पास रफ सरफेस है तो वहां पर मिलता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लाइट रे जब भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनका डायरेक्शन जो है दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। बट इफ आई आस्क यू कि क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, आंसर इज यस। वेदर इट इज रेगुलर, वेदर इट इज इरेगुलर, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज, लॉ तो सबके लिए सेम होगा। एंड लॉ को हम कभी भी इनवैलिड, या हम ये नहीं कह सकते कि लॉ वैलिड नहीं है, या इस पर्टिकुलर केस में वैलिड है, इस पर्टिकुलर केस में वैलिड है, वी कैन नॉट से लाइक दिस। लॉ मींस इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ड्यू टू द प्लेन मिरर। अब देखोगे तो ये एक बच्चा है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अब ये बंदा जब भी मिरर के सामने खड़ा हो जाएगा, उसका डिटो वो जैसे ही दिखता है उसका वैसा ही इमेज बनेगा, राइट। अब मैं जैसे देखता हूँ, मेरा शाहरुख खान वाला इमेज तो नहीं बनेगा, मैं हूं तो मेरा जैसा ही इमेज बनने वाला है। अब ये जो इमेज बन रहा है, इसका जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज के साथ बराबर होगा। मैं दैट मींस आई एम द ऑब्जेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि मैं खुद को ऐसे देख लूंगा, राइट, आई कैन सी माई सेल्फ, ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई नीड टू ब्रिंग अ मिरर। अब जैसे ही मिरर लाऊंगा तो मेरा इमेज बनेगा मिरर के अंदर। अब यही मिरर को जब मैं देखूंगा, दैट मींस दैट साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज साइज विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड इज दैट इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। सो मान लो ये एक चेस बोर्ड है, चेस है, यू कैन सी दैट जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली द इमेज डिस्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट image in a mirror is laterally inverted. What do you mean by laterally inverted? The मान लो, suppose you can see that this is a plane mirror and a person standing in front of the plane mirror is raising his left hand. What will happen to the person? What will happen to the image? इमेज जो है वो अपना राइट हैंड ऊपर करेगा, इसको हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इसका एप्लीकेशन हम क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स में भी देख सकते हैं। मान लो टाइम हुआ है 12 बजे, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम। अब इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, वहां पर टाइम जो है वो कितना दिखेगा, दैट विल बी नॉट 12 o'clock, ये इन्वर्ट हो जाएगा, लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। मान लो कुछ भी टाइम ले लो, 3 बजे ले लो, कुछ भी टाइम ले लो, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। क्लियर? तो दैट वी कैन फाइंड। Okay, now you can see that a robot is standing at a distance 8 meter from the mirror. अब इसका जो इमेज बनता है वो भी 8 मीटर डिस्टेंस से ही सेपरेट होगा फ्रॉम द मिरर। सो यू कैन से दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 मीटर। ओके, सो अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को 2 मीटर मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज भी 2 मीटर मूव करेगा। तो ऐसे होने से क्या होगा, अब नया डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 8 minus 2 will be equal to 6 मीटर। तो इमेज डिस्टेंस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 6 मीटर। नाउ अगर हम टोटल निकालेंगे वो कितना आएगा, 12 मीटर, राइट। सो ये बन गया प्लेन मिरर एंड ऑल। सो यहां पर एक चीज समझ सकते हैं कि आई कैन जस्ट यूज माई मार्कर। ओके, सो एक चीज तो समझ सकते हैं, ओके, कि जब भी यहां पर ऑब्जेक्ट होगा इसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा, एंड ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज भी उतना दूर ही बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो प्लेन मिरर है, दिस प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, दिस प्लेन मिरर जो है, यहां पर एक चीज तो देखने वाली बात है, ये हमेशा ऑपोजिट नेचर का इमेज बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट नेचर? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वो इमेज को वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल, यस। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस? सपोज मान लो दिस इज अ प्लेन मिरर and here is the real object. Now what will happen? This is a point object I am considering here.
सो जैसे ही यहाँ पर तुमने लिया, ये लाइट निकला ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंट रे, एंड ऐसे ही वापस वो रिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर पैरेलल टू ईच अदर. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जीरो, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी जीरो. तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, अगर मान लो एक लाइट यहां से गया ओब्लिकली एंड दिस इज द नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, तो दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्शन. So the intersection of the reflected rays are going to give the image. So these are the reflected ray, this is the incident ray, this is the reflected ray. अगर reflected rays का intersection लिया जाएगा, so this is the intersection of the reflected rays. This will give the image. So now this distance, object distance x, will be equal to the image distance, that is x. So now we can conclude that the reflection, the intersection of the reflected ray will give the image. So this object is a real object, but this image is a virtual image. This is very important. Why it's a virtual image? Because it is formed inside the mirror. That is the first thing. Another thing, here the ray does not meet, it appears to meet. अगर ऐसा सिचुएशन है तो यहाँ पर इमेज होगा वर्चुअल. मान लो सपोज द इमेज इज इटसेल्फ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट इज इटसेल्फ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज अ रियल इमेज. सॉरी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. मान लो दिस इज द वन केस वी विल टेक हियर कि ये प्लेन मिरर हो गया एंड हम ये कंसिडर करेंगे कि मान लो एक रे ऐसे आ रहा है, सो यहां से रे ऐसे जाएगा और एक रे ऐसे आ रहा है, ओके, लाइक दिस, एंड इट विल गो लाइक दिस, ओके. तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली दे मीट और दे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, सो दिस विल गिव द इमेज, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा इमेज देता है. सो नाउ व्हाट अबाउट द इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन शुड गिव द ऑब्जेक्ट, बट यहां पर तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट. तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा? वर्चुअल, एंड इमेज कैसा होगा? रियल इमेज. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हुआ तो इमेज बन गया रियल, अगर ऑब्जेक्ट हो गया रियल तो इमेज बना वर्चुअल. सो दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. ओके, सो वी कैन नोट दिस. नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द प्लेन मिरर. पार्ट 2 आएगा जिसमें हम थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे कि वेलोसिटी वगैरह में क्या होता है एंड मोशन में क्या होता है प्लेन मिरर का. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर, लाइक, सब कुछ. ओके, थैंक यू वेरी मच. वी कैन वाइंड अप